चलिए आज हम बात करेंगे भगवत गीता से जुड़ी ऐसी भ्रांति के बारे में जो लोगों को केवल भगवत गीता से ही नहीं लेकिन एक सच्चे जीवन जीने से दूर ले जा रही है। और वो भ्रांति है अटैचमेंट, यानी कि लगाव। लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में लगाव से दूर रहने के लिए उपदेश दिए हैं, और इसी भ्रम में वो रिश्तों से, रिश्तेदारों से, भावनाओं से और जिम्मेदारियों से भी दूर भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि लगाव रखना कमजोरी है और त्याग ही आध्यात्मिकता है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि कृष्ण कर्म के फल के लगाव से दूर रहने की बात करते हैं, ना कि इंसानों से, रिश्तों से या जीवन से। वास्तव में आजकल गीता का ज्ञान इंस्टाग्राम की रीलों पे मिल रहा है और फेसबुक की स्टोरियों में। तो जाहिर है कि ये जो भी जानकारी, ज्ञान मिल रहा है वो सतह ही होगा। लोग श्लोक नहीं पढ़ते, बस स्टेटस लगा लेते हैं। उनके पास गीता को छूने का समय है, लेकिन पढ़ने का नहीं या समझने का नहीं। नतीजा, ज्ञान नहीं आता, भ्रम आता है। गहराई नहीं आती, खोखलापन आता है। कोई बात नहीं, आज जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि सच क्या है। क्या लोगों से लगाव, मानी अटैचमेंट, सच में बुरी चीज है? नहीं। गहरा, निस्वार्थ, सच्चा लगाव विकास करता है। अगर लगाव बुरा होता तो अर्जुन को श्री कृष्ण से लगाव ना होता और श्री कृष्ण को अर्जुन से। अगर अर्जुन श्री कृष्ण से जुड़े ना होते तो वो रणभूमि में श्री कृष्ण को मुस्कुराकर ये न कहते कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षित कीजिए। यह वाक्य पूर्ण समर्पण और गहरे जुड़ाव का प्रतीक है, और साथ में उसी लगाव के कारण श्री कृष्ण अर्जुन को भी कभी कभी कर्तव्य की याद दिलाते हैं, उनके शौर्य को उकसाते हैं, उनके निर्मल मन को सराहते हैं और उन्हें सखा कहकर उनकी आत्मा तक को भी छू जाते हैं। तो क्या वो लगाव नहीं था? एक बच्चे का माता पिता से, पति का पत्नी से, भाई का भाई से, भाई का बहन से लगाव स्वाभाविक है, क्योंकि वो प्राकृतिक है। लेकिन तब तक जब तक वो लगाव बंधन ना बने। तो गीता हमें लगाव से भागने को नहीं कहती, बल्कि पूछती है कि तुम जिस चीज से जुड़े हुए हो, क्या वो तुम्हें बांध रही है या फिर तुम्हें मुक्त कर रही है। चलिए एक सरल उदाहरण लेते हैं जो आपको व्यक्तिगत लगाव और भौतिक लगाव दोनों को समझने में मदद करेगा। मान लो 25-28 साल का नौजवान जो 40,000 महीना कमा रहा। शुरुआत में सब ठीक चल रहा होता है, क्योंकि वो अकेला होता है, उसकी ज़रूरतें कम होती है, शायद जीवन में सादगी भी होती है और संतोष भी। फिर अंदर से एक आवाज़ उठती है, अब तो गाड़ी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब ले रहे हैं और अब तो नौकरी भी लग गई है। 10 लाख की कार ले आते हैं और किस्त शुरू हो जाती है 20,000 पर महीना। कार है तो शादी भी तो होनी चाहिए। शादी होती है, खर्चे बढ़ते हैं। थोड़े साल बाद एक और आवाज़ उठती है, अपना घर भी होना चाहिए। 2 BHK से काम चल सकता था, लेकिन लिया उसने 4 BHK, क्योंकि दोस्तों के बीच इज्जत भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब हर महीने उसकी सैलरी कार, घर, EMI और थोड़े बहुत इधर उधर के खर्चों में धुल जाती है। अब तुम बन चुके हो,
अब बॉस की गालियां सुननी पड़ेगी, खुद के सपनों को मारना पड़ेगा। अब जो घर तुमने शांति के लिए लिया था, उसी में वक्त गुजारने का भी समय नहीं है। अब बीवी शिकायत करती है कि तुम पास नहीं होते हो, पर वो क्या करे जिसने सब कुछ खरीद के खुद को बेच दिया। अभी तो रुक जाइए, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। 1-2 साल और होते हैं, एक बच्चा होता है। एक बच्चा हुआ तो दूसरा भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अकेला बच्चा बोर हो जाएगा, उसे कोई साथ की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे होते हैं हमारे तर्क। और अब तुम वो नहीं रहते जो कभी किताबें पढ़ते थे, तलाश करते थे या सपने देखते थे। अब तुम सिर्फ एक संसाधन, जिसका इस्तेमाल तुम्हारे ही किए गए फैसले कर रहे हैं। आप ही की खरीदी गई चीजें अब आपको कूड़ी के दाम पे बेच रही है। तो क्या गाड़ी, घर, शादी, परिवार ये सब बंधन है? नहीं, उसका उपयोग तय करता है कि वो बंधन है या मुक्ति का साधन। अगर वही नौकरी आपके भीतर के डर को हराने का जरिया बने, जहां आप धीरे धीरे अपने सपनों के लिए पूंजी जमा कर पाए, अनुभव और आत्मबल इकट्ठा कर पाए, तो वो नौकरी आपकी मुक्ति का लॉन्च पैड है। अगर वही जीवन साथी आपको प्रेरित करे कि आप अपने जुनून पर काम कीजिए, किसी एनजीओ में समय दे या बेसहारों की मदद करे, तो वो शादी अब बंधन नहीं, वो आज़ादी में हिस्सेदारी है। अगर घर छोटा है लेकिन उसमें शांति है, तो वो एक ज़रूरत है, बंधन नहीं। शायद इन उदाहरणों से अब ये स्पष्ट हो गया होगा कि बंधन किसी वस्तु में नहीं होता, बंधन उस वस्तु के प्रति आपकी सोच में होता है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर ये सब ना होता, न दिखावे के लिए कार, न सामाजिक दबाव में की हुई शादी, न ईएमआई से दबी हुई ईंटों का घर, तो क्या होता? तो आप एक सरल, मुक्त जीवन जी रहे होते, जहां कर्म करना आपके लिए बोझ नहीं, पर एक स्वाभाविक क्रिया होती। जब आप कम से कम में जीना सीख जाते हैं, तो आपकी ज़रूरतें घट जाती है। तब जाकर निस्वार्थ कर्म संभव होता है, जहाँ कर्म फल की अपेक्षा से नहीं, लेकिन कर्तव्य की भावना से किया जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप उस स्थिति में है कि आप सच में निस्वार्थ कर्म कर सके? नहीं, क्योंकि आप बंधनों में फंसे हैं, संपत्ति के, अपेक्षाओं के, दिखावे के, डर के, समाज के। और बस यही श्री कृष्ण की बात है। वो कहते हैं, पहले अपने बंधनों को पहचानो, उन्हें तोड़ो, तब तुम समझ पाओगे कि निस्वार्थ कर्म क्या होता है। और तब कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार कर्म पे है, फल पे नहीं, ये समझ पाओगे। निस्वार्थ कर्म कोई व्यवहार नहीं है, वो एक मन की स्थिति है। जब अंदर की गांठें खुलती है, तो जो चीजें पहले मोह लगती थी, वह बंधन लगने लगती है, और धीरे धीरे वो ही चीजें जीवन से खुद ब खुद दूर होने लगती है, जिसे वैराग्य भी कहा जाता है। और उसी वैराग्य से जन्म होता है निष्काम कर्म का। तो अब समझे निष्काम कर्म क्या है। इसीलिए अगली बार जब ये सुने कि अटैचमेंट या लगाव बुरी चीज है, तो सीधा जवाब दो, अटैचमेंट कभी गलत नहीं होता, गलत होता है उसका कारण।
किसी चीज़ से इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम आज़ाद हो सको, तो वो जुड़ना, वो लगाव बंधन नहीं है, मुक्ति है।